बरह रास्त आपको दिखाएंगे जैकबाबाद में वजीर आला सिंध मीडिया टॉक कर रहे हैं। बॉर्डर फोर्स कंहिं क़िस्म जूं मराहतूं न आहिनि जिते उहो बॉर्डर फोर्स वारा जेके 1100 एहलकार मुक़ररु थियल आहिनि उते ई मुक़ररु थियल आहिनि, न उन्हनि जो को प्रमोशन थिए थो। पुलिस सर्विस जेकी आहे न उन जे लाइ हमेशह असां कोशिशि कंदा आहियूं। असां सिंध हुकूमत पंहिंजी पुलिस सर्विस जो जेकी पुलिस जी कुर्बानियुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखंदी आहे। अगरि कंहिं जॻह ते का डिस्क्रिपेंसी आहे असां त माज़ी में बि उनखे पूरो कयो। हींअर मुंहिंजो कोन्हे ख़्यालु त अहिड़ी का वॾी फ़र्क़ु आहे त टिनि सूबनि में कुझु हिकिड़ो हुजे ऐं हिते असांजी पघारूं या असांजो मराहत जेके ॾियूं था ऐं उन करे जो पुलिस सर्विस असांजी कुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि धाड़ेलनि सां मुक़ाबले में, दहशतगर्दनि सां मुक़ाबले में, त असां पूरो ख़्यालु रखंदा आहियूं। दफ़ो वरी जेको बदमनी जी लहर पैदा थी आहे, घोटकी में अगवा जूं वारदातूं शुरू थी वयूं, गंदकोट कश्मीर में थियूं, शिकारपुर में थियूं, इहो असांजी बिल्कुलु नज़र में आहे। ऐं इन ते हुकूमत उन में ॾिसो असां ॾिसूं पिया त जिते जेके ऑफिसर्स जी ज़रूरत आहे उते उन्हनि खे पोस्ट कजे त इहा बदअमनी जी अगरि कहिड़ी ॻाल्हि थी त उनखे कंट्रोल करे मेरी बात सुने। सिंध हुकूमत 12 साल से, मुझे वो दिन भी याद है, पुरानी बात नहीं है, 2006-07 में इधर सक्खर से जैकबाबाद आते हुए कॉन्वॉयज में आया करते थे और वो दिन जो है पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में देही इलाकों में तो पहले ख़त्म हो गई थी। शहरों में जो दहशतगर्द थे उसलिए हमें ज़रूर मदद चाहिए थी और हमने पुलिस, रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी ने मिलके शहरों में अमन कायम किया, उसकी बिल्कुल बात है। लेकिन कोई क्रेडिट या उसकी बात नहीं, हमारा फर्ज है कि सीएम साहब आखिरी सवाल आपसे कि अपोजिशन जमायतों की तहरीक क्या इस दफा कामयाब होगी या गुज़िश्ता बरस की तरह इंशाल्लाह अकेला छोड़ देंगे? इंशाल्लाह। मेरा सवाल पूरा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि उनका साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर कोई एतमाद नहीं, उसकी वो वजाहत भी कर चुके हैं, तो उसको आप ना करें। ख्वाजा आसिफ वजाहत भी कर चुके हैं कि गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया गया और पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो मुत्तहिद है इसमें। और इंशाल्लाह ताला 16 तारीख को गुजरांवाला में जलसा है, 18 को पूरी अपोजिशन जमात पीडीएम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इज़्ज़त बख्शी है कि उनका जो शहदा का दिन है 18 अक्टूबर को जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे कराची में हमला हुआ था और हमारे कारकुन वहाँ शहीद हुए थे, उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए, खराज तहसीन पेश करने के लिए सब कराची में जमा होंगे। इसी से पता चलता है कि अपोजिशन मुत्तहिद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि वफाक को हम ये ज़मीन नहीं लेने देंगे। साथ ही वज़ीर आला सिंध जैकबाबाद में मौजूद हैं। उन्होंने कहा किसी भी सूरत ऑर्डिनेंस पर बात नहीं करेंगे। पीडीएम का हुकूमत के खिलाफ पहला पार शो गुजरांवाला में सियासी पारा हाय। नून लीगी क़यादत के पहलवानों के शहर में डेरे। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब जलसे के इंतजामात का जायजा लेने के लिए मौजूद। पीडीएम के पहले जलसे में 2 दिन रह गए हैं। मजीद जानते हैं गुलाम फरीद से। जी गुलाम फरीद। बिल्कुल, पीडीएम का 16 अक्टूबर के जलसे में सिर्फ 1 दिन बाकी है, लेकिन यहाँ पर जलसे की जो जगह है उसका बिल्कुल फैसला नहीं किया गया। ना ही ज़िला इंतजामिया की तरफ से स्टेडियम में जलसा करने की इजाज़त दी गई है। 3 अक्टूबर से जो पीएमएल नून है उन्हें स्टेडियम में जलसा करने की इजाज़त मांग रखी है, लेकिन ज़िला इंतजामिया से बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं दी गई। पीएमएल ने आज का दिन जो है वो रखा है कि आज अगर जलसे की इजाज़त ना दी गई तो वो जीटी रोड पर जलसा करेंगे। और जीटी रोड पर जलसा करने की 2 जगह जो हैं उनके ज़राए से पता चला है। एक इकबाल हाई स्कूल है जहाँ पर मियां नवाज शरीफ ने लास्ट टाइम जलसा किया था, और एक जो है पीएमएल नून सिटी सदर सुलेमान खालिद भट्ट उनके ऑफिस के सामने जो जगह है वहाँ पर जलसा हो सकता है। इसके अलावा बताऊँ कि जलसा को कामयाब करने के लिए जो मरकज़ी क़यादत है वो पिछले 5 रोज़ से गुजरांवाला में मौजूद है। दूसरी तरफ ये बताता चलो कि जो कानून मीटिंग है वहाँ पर जो पुलिस है उनके छापे जारी हैं और अभी तक जो 4 FIR हैं मुख्तलिफ अफराद पर बनाई गई हैं। बड़े जलसे के लिए यहाँ पर जो है जो इंतजाम हैं वो अधूरे हैं। जी, पीडीएम के 16 अक्टूबर के जलसे से पहले पुलिस ने कंटेनर्स की पकड़ धकड़ शुरू कर दी है। जाती उमरा अड्डा प्लॉट पर पुलिस ने कंटेनर्स खड़े कर दिए हैं। हमारे नुमाइंदे उल्फत मुगल से जानते हैं। उल्फत, बताइएगा ये कंटेनर्स क्यों पकड़े गए हैं? जी बिल्कुल, पुलिस ने कंटेनर्स की पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू कर दिया और इस वक्त मुतअद्दिद कंटेनर्स जो हैं वो जाती उमरा रायविंड रोड प्लाट पर
खड़े कर दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून ने एक और प्लान तरतीब दे दिया कि अगर इन कंटेनर्स को सड़कें ब्लॉक करने के लिए लगाया जाता है, जाती उम्रा के रास्ते बंद किए जाते हैं, तो फिर मरियम नवाज किसी भी वक्त जाती उम्रा से किसी और मकाम पे मूव कर सकती हैं। ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइएगा आपको कब से रोका हुआ है, क्यों रोका हुआ है? कल रात से जी हमें यहाँ पे रोका गया है और हमें कहा है कि यहाँ जी मैडम मरियम नवाज का कोई जलसा है 16 तारीख को, और हमें यहाँ पे पाबंद किया गया है। किसी बात के ये पुलिस वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। हमें यहाँ पे बंद करके हमारी चाबी वगैरह ले ली हैं। गाड़ियों के कागज थाने वालों के पास हैं, हमारी बेल्टियाँ गाड़ियों की बेल्टियाँ भी हैं, वो भी उनके पास हैं। कंटेनर्स यहाँ पर मौजूद है, तहम क्या है ये कंटेनर्स जो हैं वो रास्ते सील करने के लिए रोके गए या फिर किसी और पर्पज के लिए, लेकिन इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। जी, 16 अक्टूबर का जलसा पीडीएम की टोन सेट करेगा। क्रैकडाउन करेंगे तो असरात गुजरावाला जलसे से 10 गुना ज्यादा होंगे। ख्वाजा साद रफीक ने खबरदार कर दिया, कहते हैं गद्दारी के मुकदमे हमारे लिए तमगे हैं। मोदी के साथ यारी उन्होंने की जिन्होंने वजीर आजम आजाद कश्मीर पर मुकदमा कराया। 16 अक्टूबर का जलसा पीडीएम की तहरीक की टोन सेट करेगा। क्रैकडाउन करेंगे तो ये उसका इम्पैक्ट गुजरांवाला के जलसा से 10 टाइम ज़्यादा होगा। गद्दारों के मुकदमे की फहरिस्त में मैं भी शामिल हूँ। वैसे हम तो पुराने गद्दार हैं, पॉलिटिकल दौर में ये होता नहीं था, हम नाम का ही सियासी दौर है। मोदी के यार का ताना दिया जाता है, तो मोदी से यारी तो फिर उन्होंने किया जिन्होंने एजेके के पीएम के ऊपर ये मुकदमा दर्ज करवाया। ये जो बगावत के मुकदमे हैं, ये बगावत के तमगे हैं। असल में 1 दहाई लेट हुआ पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ की वजह से। कोई इसका जिम्मेदार है? नवाज शरीफ को मफरूर करार देना तो आसान है, क्योंकि सियासतदान तो सैंड बैग है, जिधर से मर्जी पंच मार लो, तो जला वतन कर दो, फांसी पे लगा दो, नजरिया ज़रूरत के तहत फैसले दे दो, फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर जमहूरियत के नाम पे इमरान खान की आमलीत जैसे मॉडल लेके आए जाएंगे तो मुल्क आगे नहीं जाएगा। नतीजा बाप के सामने। हुक्मरानों की कुर्सी की कोई अहमियत नहीं, कौम आपकी हुक्मरानी को मुस्तरद कर चुकी है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं 16 अक्टूबर को गुजरावाला में अवाम का समंदर उमड़ आएगा। धांधली के जरिए पाकिस्तान का हुक्मरान बना है और हमने धांधली की हुक्मरानी के खिलाफ बगावत का ऐलान किया है। हम इन हुक्मरानों को बता देना चाहते हैं, तुम्हारी कुर्सी की कोई हैसियत नहीं। कौम आपकी हुक्मरानी को मुस्तरद करती है, इतना आसान नहीं है। याद रखो, हम तरने वाला नहीं, हम लोहे के चने साबित होंगे। 16 अक्टूबर को गुजरावाला में अवाम का समंदर उमड़ेगा। हम इनको दिसंबर देखने नहीं देंगे। अब तहरीक चल पड़ी है और इंशाअल्लाह मंजिल पे जाके दम लेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि पीडीएम की बदउनवानियों ने मुल्क को इस नहज पर पहुंचाया। मिक्स अचार पार्टी खरबों डॉलर्स की करप्शन पर पर्दा डालने के चक्कर में है। जलसों से अवाम को बेवकूफ़ बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। पीडीएम की इन्हीं बदउनवानियों ने मुल्क को इस नहज पर पहुंचाया। एहतसाब का कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। पीडीएम की कराची में भी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने की तैयारियां। बाग-ए-जनाह में 18 अक्टूबर के जलसे के लिए तैयारियां जारी हैं। सईद गनी, वकार मेहदी, जावेद नागौरी का जलसागाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। सईद गनी कहते हैं जलसागाह में स्टेज और अतराफ की सिक्योरिटी एसएसयू के कमांडोज ने संभाल ली हैं। सिक्योरिटी के नाम पर रास्तों को कम से कम बंद किया जाएगा। पीटीआई अरकान सिंध असम्बली की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं 18वीं तरमीम के तहत अजनास की फराहमी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। टमाटर और आलू की कीमत बढ़े तो वजीर आला जिम्मेदार हैं, वजीर आजम नहीं। ये शोशे मत छोड़ें। वजीर आला 18 अक्टूबर को जलसे की तैयारी कर रहे हैं। कल भी शादी हॉल्स बंद किए। जलसा करके क्या आप चाहते हैं दोबारा कोरोना आ जाए? 18वीं तरमीम के तहत अजनास की फराहमी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। आलू की कीमत, टमाटर की कीमत बढ़े वो जिम्मेदार वजीर आला है, वजीर आजम नहीं है। अगर मुनाफाखोरी बीच में कोई कर रहा है तो उसकी रोकथाम का जिम्मेदार एसी होता है, डीसी होता है, प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट है। हम आपको नहीं बख्शेंगे इसके। सूबे के वजीर आला जो कि 18 तारीख को शहर कराची के अंदर एक जलसे की तैयारी कर रहे हैं। कराची से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। पूरे सूबे से लोगों को बसों में भर भर कर लेकर आ रहे हैं और वो डकैत मूवमेंट को वेलकम करने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि कोरोना है, घर से बाहर नहीं निकलो, मास्क पहनो, हाथ जोड़ लेते हैं खुदा के लिए, और दूसरी तरफ आप 18 तारीख को यहाँ पे जलसे करने जा रहे हैं। ये PMLN, ये पीपल्स पार्टी, ये मौलाना फजल रहमान, इनके साथ इनके बाकी
जितने चमचे हैं, इनका इस वक्त ये प्लान है कि ये पाकिस्तान को वापस कोरोना के अंदर लेकर आना चाहते हैं। पंजाब हुकूमत की अमन अमान पर हंगामी इजलास में बड़े फैसले। इजलास में फैसला किया गया, सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। राजा बशारत कहते हैं किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। बात करेंगे ख्वाजा नसीर से। ख्वाजा नसीर बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने अपोजिशन के परसों होने वाले जलसे के लिए तमाम इंतजाम को अपनी शक्ल देना शुरू कर दी है। सूबाई वजीर कानून की जेर सदारत होने वाले बड़े इजलास में यह फैसला किया गया कि अपोजिशन के तमाम मुतारिक कारकुनान, उन तमाम की फहरिस्त तैयार की जाए और वाज़ेह कर दी जाए अपोजिशन के ऊपर कि किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो पैदा नहीं होने दी जाएगी। वजीर कानून राजा बशारत का ये कहना है कि जलसा, जुलूस, तमाम तर चीजें अपोजिशन का आईनी हक है, लेकिन किसी भी आदमी को लॉ इन्फोर्समेंट और कानून हासिल हाथ में लेने की मुकम्मल तौर पे कोई कतई तौर पे इजाजत नहीं होगी। जी बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ मजहबी जमातों ने हुर्मत दस्तार तहरीक का आगाज कर दिया है। रुकने पंजाब असम्बली जलील शरखपुरी ने कहा कि दस्तार पर लोटा रखना शर्मनाक हरकत है। इस हरकत के मुर्तकिब अफराद को सजा देने के लिए हुर्मत दस्तार तहरीक शुरू कर दी है, जिसमें बिला तफरीक तमाम सियासी जमातों समेत दीगर तबकों के अफराद शिरकत करेंगे। ताहिर मसूद आगाह कीजिए। जी ताहिर। जी ताहिर, मुख्तलिफ मजहबी जमातों ने हुर्मत दस्तार तहरीक का आगाज कर दिया है, इस हवाले से आगाह कीजिए। जी, ये दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस हो रही है जो फैसलाबाद में, वहाँ मियां जलील शरखपुरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि दस्तार फजीलत तहरीक जो है वो शुरू कर दी गई है और किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी किसी मजहबी रहनुमा के खिलाफ इस तरह की हरकत करे, चाहे वो कितना भी बासर हो, उसका मुकाबला किया जाएगा। और वहाँ लोगों ने पुरजोश अंदाज में उनकी इस आवाज में लब्बैक कहा और वो दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस जो है वो फैसलाबाद में हो रही है, वहाँ मजीद ऐलानात भी मुतवक्को हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशत गर्दों की फायरिंग। पाक फौज के हवलदार तनवीर शहीद और एक जवान जख्मी हो गया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के ट्वीट के मुताबिक दहशत गर्दों ने बाजोड़ में सरहद पार से फायरिंग की। पाक अफगान बॉर्डर पर पाक आर्मी की चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। DGISPR के मुताबिक दहशत गर्दों की फायरिंग से हवलदार तनवीर शहीद और एक जवान जख्मी हो गया। उधर कोयटा में जेर तामीर पुल पर काम करने वाले मजदूरों पर दस्ती बम हमले में 2 बच्चों समेत 14 अफराद जख्मी हो गए। कोयटा के नवाई इलाके स्मंगली रोड और शारा सब्जल को मिलाने के लिए जेर तामीर पुल पर काम करने वाले अमले पर उस वक्त दस्ती बम फेंका गया जब वो कैंप के करीब खाने के लिए इकट्ठे हो रहे थे। दस्ती बम फटने से 11 मजदूरों और 3 राहगीरों समेत 14 अफराद को जख्म आए, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। 12 जख्मियों को बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स और 2 को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है।